इससे पहले मैं तुम्हें जेड स्कोर के बारे में सब कुछ बताऊं, यहाँ पर ना हम लोग जो पॉपुलेशन का मीन होता है ना, उससे हमेशा अज्यूम करते हैं 0 फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन। पता नहीं ये स्टैटिस्टिक जिसने डिफाइन किया उसने ये रूल बनाया, तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च लगेगा मुझे भी और आपको भी कि ये 0 ही क्यों अज्यूम कर रहे हैं सब लोग। तो पॉपुलेशन का मीन जो होता है ना, इसमें वो हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से जेड स्कोर के सारे फॉर्मूलाज थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहला मीन हमेशा अपना फेवरेट मीन रहता है, तो ठीक है, तो मीन के लिए जेड स्कोर हो जाता है एक्स बार माइनस सैंपल का मीन, एक्स बार यानी क्वेश्चन में जो भी मीन मीन दिया जाएगा वो, माइनस सैंपल का मीन अपॉन सिग्मा। इतना तक तो तुम्हारा सेम ही है ना, बस सिग्मा को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन एस, जो कि सैंपल का मीन है, विच इज सिंपल ना यार। मैंने क्या बोला, ये हर वक्त जो रूट एन या फिर एन जब भी होता है तब एक स्पेसिफिक नंबर का दिया होता है तब आता है ना। तो इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमें सब कुछ दिया हुआ है, स्पेसिफिक नंबर्स वगैरह सब दिया हुआ है, तो रूट एन का आना ऑब्वियसली बनता था। ये जेड स्कोर का वैल्यू है। डिफरेंस के लिए जेड स्कोर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का बार माइनस क्या था, म्यू 1 माइनस 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस 2। मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला था, हम लोग जो है इस टर्म को हमेशा क्या करते हैं, 0 अज्यूम करते हैं। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो हमेशा 0 अज्यूम किया जाता है। और एक इसका रीजन है जो कि मैं क्वेश्चन आने के बाद बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जेड स्कोर किस पे लगाते हैं, हमेशा टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस पे होती है। तो नल हाइपोथेसिस में ही हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये कि मीन इक्वल है। तो अगर अज्यूम करके ही चल रहे हैं मीन इक्वल है, तो ऑब्वियसली मीन को 0 देना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आएगा तब समझ जाएगा, बस इतना समझ लो कि ये सारा सब कुछ रिलेटेड है। लेकिन ये तुम निकालोगे कैसे बताओ, ये निकालने का अपना फॉर्मूला याद है ना, बड़ी वाली रूट में था सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन एन प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन एन। बस यहाँ पर n1 और n2 आ जाता है, जिसको जिसको आप अपने सैंपल से ये करो। अभी n कॉमन नहीं है हमारा, नहीं तो पहले n कॉमन होता था। थर्ड इज प्रपोर्शन, परसेंटेज। प्रपोर्शन का जो है बेचारे का सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ उसका आपस में कुछ बचा नहीं। प्रपोर्शन का फॉर्मूला डिराइव हो रहा है डिफरेंस से। अगर प्रपोर्शन दिया है तुम्हारा है कैपिटल P1 कैपिटल P2, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रपोर्शन। परसेंटेज को तुम लोग इससे परसेंटेज दिया होगा तो उसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेना, या फिर उसे वो पॉइंट वाला आता है ना उसमें कन्वर्ट करके यूज करना, वो इसके वैल्यूज है। माइनस म्यू ऑफ P1 माइनस P2 अपॉन सिग्मा P1 माइनस P2। एक बात देखो, ये जो P1 P2 है ये स्मॉल p है। व्हाट इज स्मॉल p, याद है ना तुम्हें, वो एक छोटा p और छोटा q दोनों रिलेशन में होते हैं, और p इज हैपनिंग वाला एंड q इज फेलियर वाला, पॉसिबल सक्सेस एंड फेलियर वाला। ये तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, ये तो उसका बनाया हुआ है। मीन हमेशा हम लोग अज्यूम करते हैं 0। इसका फॉर्मूला है छोटे p वालों का, इसका है स्क्वायर रूट ऑफ, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ठीक है, तो ग्रीन पेन से छोटा p छोटा q आता है, पी क्यू इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। तुम्हें क्वेश्चन में बिग पी मतलब प्रपोर्शन दिया जाएगा, तो उससे छोटा पी कैसे निकालोगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है मैम लोगों का, तो इसको अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो छोटे पी को फाइंड करने का फॉर्मूला है n1p1 प्लस n2p2 अपॉन n1 प्लस n2। ये वाला सिंपल फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज q को कैसे निकालोगे, 1 माइनस p। सिंपल है, समझ गया, एकदम क्लियर। तो अभी अगले वाले इसमें हम लोग सम्स देखेंगे। सम्स प्रैक्टिस करते करते तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस इतना ही था इस वाले टॉपिक में, इतनी थियरी थी और इसी में सब कुछ कंफ्यूजन था। हो गया ना, इजी लगा ना, एकदम इजी था ना सब कुछ। बस फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना, फॉर्मूलाज बाजू में रखो, तुम्हें क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड क्वेश्चन प्रेडिक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर कौन सा जेड स्कोर कौन सा ये लगाना है, वो हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं। चलो बाय बाय।